शहला, क्या हो गया तुम्हें? सिमी को तुम 2% की लड़की कह रही हो? एक औरत होके एक औरत को ऐसे कह रही हो? कैसे कह सकती हो तुम? वो एक औरत होके जब ऐसा घटिया काम कर सकती है तो मैं बोल भी सकती हूँ। शैला, क्या तुम नहीं जानती कि जो कुछ सिमी के साथ हुआ, क्या सिमी अकेली जिम्मेदार है उसकी? मोमानी जान, मैं आपके कहने पे उससे जरूर बात करूंगा। अगर रुमैल को कोई इश्यू नहीं है तो मैं भी खुशी से कबूल कर लूंगा इस रिश्ते को। और अगर वो नहीं माना तो फिर मेरी तरफ से भी माजरत होगी। मैं उस पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मोमानी जान, ये रुमैल की लाइफ है, बहुत बड़ा डिसीजन है उसके लिए। आप ही? हाँ अरसलान, बोलो। आपने शैलाबाजी से क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा शैला से। आपने कुछ नहीं कहा तो फिर वो रोते हुए क्यों गई है? मुझे नहीं पता कि वो क्यों यहाँ से रोती हुई गई है। आप ही आखिर चाहती क्या हैं? क्या मतलब है अरसलान तुम्हारा? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अरसलान, मेरे सर में दर्द है और मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे बहस करने का। यही तो बात है ना आपकी, जब आपका अपना मूड हो तो दिल खोल के बहस कर लेती हैं, और जब अपना मूड ना हो तो इसी तरह बहाने बनाती रहती हैं। अरसलान, मुझे कोई जरूरत नहीं तुमसे बहाने बनाने की, समझ गए तुम? जी अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं। आखिर आपको होता क्या जा रहा है? शहलाबाजी इस घर से रोते हुए गई हैं और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या है। उसका तो दिमाग खराब हो गया, वो यूं ही बस सिमी के बारे में। अच्छा अच्छा, तो अब समझा। अभी मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आखिर आप चाहती क्या है? अफशा ने आज जो कुछ कहा इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसने सिमी जैसी लड़की के लिए मुझे कहा। अफशा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया था? मैंने तुम्हें या अरसलान को तो कुछ नहीं कहा था। अगर कह भी देती तो इतना तो हक बनता है। तुमने मुझे हर हक, हर रिश्ते से महरूम कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अफशा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अभी मैं जानता हूँ आपने जरूर शैलाबाजी से ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से वो रोते हुए गई हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप ही, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आजकल आप दिमाग से ज्यादा दिल से सोचने लगी हैं, तभी तो मुझसे लड़ते लड़ते आप शैलाबाजी से उलझ पड़ी। अरसलान, मैंने कहा ना कि मैंने शैला से ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर वो इतना रोना पीटना डाल कर गई है। आप ही प्लीज ना करें ऐसी बातें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं सिमी ने आप पे क्या पढ़ के फूंक दिया है कि उसके अलावा आपको पूरी दुनिया ही पागल नजर आ रही है। अरसलान, एक बात तुम मेरी ठंडे दिलो दिमाग से सुन लो, फिर जो तुम कहोगे ना वो मैं चुपचाप सुन लूंगी। तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक बार। उसके लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एक बार। आप ही ना करें ऐसा। आपको अंदाजा भी आप ये क्या कर रही हैं? इस लड़की ने सच में आपको पागल कर दिया है। हाँ, मुझे बखूबी अंदाजा है कि मैं क्या करूं। जब आपसे आपका कीमती रिश्ता दूर जाता है ना, तो उस वक्त आप बेबस हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। मगर इसका एहसास तुम्हें अभी नहीं होगा अरसलान। इसका एहसास तुम्हें जब होगा जब तुमसे तुम्हारा करीबी रिश्ता दूर जाएगा। उस वक्त तुम बेबस होगे, कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय इसके कि तुम हाथ जोड़ो और पैर पकड़ो। आप ही, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। आई एम सॉरी आप ही। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। जैसे ही तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा ना, तुम वापस आ जाओगी। और मुझे यकीन था कि तुम फोन कभी भी नहीं करोगी। तुम्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का अंदाजा हो गया है मुझे। नहीं शैला, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी कि मेरा फोन ऑफ हो गया। तो चार्ज करके फोन भी तो किया जा सकता था ना? हाँ बिल्कुल किया जा सकता था, और मैंने सोचा यही था कि फोन चार्ज करके सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगी। फिर मेरे बेटे का फोन आ गया और उससे बातें करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। एक बात तो साफ जाहिर होगी ना। वो क्या शैला? सुना था जब अपने रिश्ते नाराज हो जाते हैं ना, तो ना सिर्फ भूख प्यास बल्कि नींद भी उड़ जाती है। इससे तो साफ जाहिर होता है तुम जान छुड़ाना चाहती हो। तो छूट गई जान तुम्हारी, सुकून आ गया,
सुकून का ताल्लुक भी नींद से ही होता है। ऐसी बेइतबारी की बातें मत करो शैला। कसम ले लो, तुम्हारे जाने के बाद काफी देर तक मैं रोती रही हूँ। अरसलान ने भी मुझसे बहुत बदतमीजी की है। ना वो मेरी बात सुनता है और ना तुम मेरी बात सुनती हो। तो तुम कब सुन रही हो हमारी बात? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सिमी को इस घर में वापस ले आओ। क्या? देखा जाए तो ये रिश्ता एक ज़हनी सोच पर टिका हुआ था। अब्बू ने फैसल भाई से जो भी बात की उसे ये वाज़ेह नहीं होता कि अब्बू ने सिमी के लिए रोमैल का रिश्ता मांगा, क्योंकि अब्बू ने तो फैसल भाई से साफ बात ही नहीं की। ऐसे में अम्मी ने राई का पहाड़ बनाया और बात कहां से कहां तक पहुंच गई, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मेरे ख्याल में मुझे इस बारे में फैसल भाई से बात करनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं सिमी को दोबारा इस घर में वापस नहीं ला सकती। अरसलान उसका शौहर है, ये मत भूलो। वो चाहे ना तो उसे घसीट कर भी यहाँ वापस ला सकता है। देखो शैला, तुम बात को समझ नहीं रही हो। अरसलान जबरदस्ती सिमी को अपने साथ नहीं रख सकता। ये पाकिस्तान है अफशा, यहाँ 60% औरतें ना जबरदस्ती अपने ससुरालों में रह रही हैं। मैं इस सिस्टम को नहीं मानती। तुम्हारे माने ना माने से फैक्ट नहीं बदल जाता। ये मर्दों का माशरा है और यहाँ औरतों की कम सुनी जाती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है कि तुम चुपचाप तमाशा देखती रहो और कुछ मत बोलो। मैं बेहिस नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपनी आंखों के सामने अपने रिश्तों को रोता सिसकता देखने की हिम्मत है तुम में? मैं बहुत मुश्किल में, मेरी मदद करो। तुम तो मेरी दोस्त हो ना। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन अरसलान मेरा भाई है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों के लिए अपने भाई को छोड़ दूँ। मैं उसके साथ हूँ, वो जैसा करना चाहेगा वो करेगा। शैला प्लीज ऐसा मत करो। अफशा, मैं अपने भाई की चाहत के लिए कुछ भी कर सकती। शैला, ये उसकी चाहत नहीं है, जिद है, जिद। तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों में हासिल करने की तलब होती है। और मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी अफशा कि तुम खुद जाकर सिमी को इस घर में वापस लेकर आओगी। ये मेरा वादा है तुमसे। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हैं। तुम्हें मैं समझा समझा के थक गई हूँ, ना वो सुनने को तैयार है ना तुम। मैं अरसलान के साथ हूँ, ये तो मुझे समझ। अब्बू। अरे सिमी बेटा, आओ आओ आओ, बैठो बेटा। अब्बू, आप मुझसे नाराज हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? असल में जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। और इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। मगर अब्बू। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तो नहीं हूँ। जानता हूं आप क्या बात करने वाली हैं। अभी बस कर दें, रहम खाएं मुझ पे। आपको सिमी की बेबसी, उसके दुख नजर आते हैं, एक नजर मुझ पे भी डालें। आखिर मैं भी इंसान हूं। थक गया हूं सोसाइटी की बातें सुन सुन के। मुझे पता है कि तुम थक गए हो, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं आपी, मैं अब आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा। एक वक्त था जब मेरी अहमियत थी आपके सामने, मेरी कही हुई बातों की अहमियत थी आपकी नजर में। लेकिन अब आप वो आपकी रही ही नहीं। आपके पूरे वजूद पे सिमी का कब्जा हो गया है। सिमी नाम का भूत आपके सर पे चढ़ के बोल रहा है। अरसलान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी अहमियत अपनी जगह है मेरी नजर में, मगर तुम मेरी बात सुनो तो ना। तुम तो किसी और की बात सुन रहे हो। मेरी बात सुनी कब है तुमने? अगर मेरी अहमियत आपकी नजर में होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। इस तरह बेजार ना बैठा होता इस घर में।
क्या हो क्या गए हैं आप ही को? आप ही के नजदीक तो मेरी खुशी से ज्यादा किसी चीज की कोई अहमियत नहीं थी। न जाने सिमी ने इन पर कैसा जादू कर दिया है कि वो अपनों को ही बुला बैठी। सिमी, मुझे रह रह के तुमसे नफरत हो रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबू, मैं कानूनी तौर पे अरसलान की बीवी हूँ, किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मैं मानती हूँ मेरी जिंदगी अंधेरे में है, ऐसे में मैं अपने आप को और तारीकी में नहीं डाल सकती। मैं जानता हूँ बेटा, मेरे ख्याल में रोमेल तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित होता, इसीलिए मैंने रोमेल से शादी के लिए कहा था। लेकिन शायद वो मेरी गलतफहमी थी। कोई बात नहीं अब्बू जान, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अल्लाह पाक ने मेरे लिए कुछ और बेहतर लिखा हो। हाँ बेटा, मेरी तो हर सांस में तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह तुम्हें तमाम खुशियों से नवाजे। आमीन। ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं, बाहर गई हैं, कुछ बता कर नहीं गई। वो बेचारी भी हर वक्त इस घर के बारे में सोचती रहती है। अच्छा अब्बू, आप आराम करें, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। जीती रहो बेटा। अपनी जिद के पीछे और कितना नुकसान करोगी अफशा? मैं जिद कर रही हूँ? मैं जिद तो तुम दोनों कर रहे हो। मैं तो सिर्फ सिमी को तहफ्फुज देना चाहती हूँ, मर्दों की इस दुनिया में सायेदार दरख्त देना चाहती हूँ, और तुम दोनों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसे तुम मजलूम कह रही हो ना अफशा, वो मजलूम नहीं है। उसने अरसलान के साथ क्या जुल्म किया है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शैला, अरसलान मर्द है, संभल जाएगा। वाह, क्या खूब कही तुमने। अरसलान मर्द है और संभल जाएगा। हाँ अफशा, अरसलान मर्द है और वो जानता है कि ऐसी औरतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अच्छा, वो कौन होता है सजा देने वाला सिमी को? हाँ, वो क्या उसका हाकिम है या कोई मजिस्ट्रेट है जो वो सजा सुनाएगा? तुम भूल रही हो, वो सिमी का हाकिम जिम्मेदार मालिक है और रोज़े महशर के दिन उसका जवाबदेह होगा। तुमने अरसलान को इतना बेज़र कैसे समझ लिया? ये दुनिया है, यहाँ भी अरसलान सिमी का सब कुछ है और वहाँ भी सब कुछ होगा। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? क्या कहा तुमने? मैं कौन होती हूँ? मैं? अफशा, जो कुछ मैं कह रही हूँ ना, उस पर गौर जरूर करना। फैसल भाई, अबू काफी टेंशन में है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ ऐसा, लेकिन यकीन करो मुझे उस वक्त मामू जान की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। पता नहीं, वो शायद दबे लफ्जों में बात कर रहे थे और मेरा ध्यान भी कहीं और था। मैं ऑफिस में था, बिजी था, मैं भी हाँ हाँ करता रहा उनकी हर बात पे। बट ट्रस्ट मी, अगर मुझे उनकी बात समझ आई होती तो सबसे पहले मैं सिमी के खुला की बात करता। ट्रस्ट मी। और जब वो वहाँ रहना ही नहीं चाहती तो फिर हम अरसलान का क्यों वेट करें कि वो उसे तलाक दे? फैसल भाई, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक बार हमारे घर आ जाना चाहिए। आराम से बैठ के अम्मी और अब्बू से बात कर लीजिए। आपने उनको साफ इनकार ही कर दिया। मैंने इनकार नहीं किया था, मैंने सिर्फ उन्हें उनकी बात का जवाब दिया था। और ऐसे तो मुझे खुद ही बताओ कि मैं रुमैल की मर्जी के बगैर हामी कैसे भर सकता था? आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपका रिश्ता क्या है यहाँ। आप आ जाइए और बात क्लियर कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं आऊंगा। शगुफ्ता आ जाए, मैं उसके साथ ही आऊंगा। मेरे ख्याल से आपको अकेला ही आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शगुफ्ता बाजी किस तरह की। ऐसे ना हो कि बात कुछ भी ना हो और वो तमाशा बना दे। ठीक कह रहे हो, जल्द मुलाकात होती है। मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अरसलान, मैं तो थक गई अफशा को समझा समझा कर। वो है कि कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। देख लिया आपने कैसे अफशा आपकी मेरे साथ सलूक कर रही है। मुझे तो हैरत है, उसे सिमी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। उसकी खातिर वो हर बुराई मोल लेने को तैयार। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, जबकि मैं बोल भी चुका हूँ कि अफशा आपी, अब मैं सिमी को नहीं मारूंगा, नहीं पीटूंगा, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, उसको बहुत प्यार से रखूंगा। लेकिन नहीं, उन्हें तो सिमी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। उनके सामने इस वक्त सिमी के अलावा किसी और की कोई औकात नहीं है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा ये बताओ, इस वक्त हो कहाँ तुम? मैंने कहाँ जाना है, घर पे ही हूँ। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं बाजी। क्यों? बाजी ऑफिस जाने का दिल ही नहीं करता। ये क्या बात हुई? तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो काम कैसे करोगे? पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम घर पर रुको, मैं आती हूँ। जी बाजी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अफशा को कैसे ठीक किया जा सकता है। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा बेगम कहाँ है? वो अम्मी किसी काम से बाहर गई हुई हैं। लो, मैं तो उनसे मिलने के लिए आई थी। सोचा था बातचीत होगी तो गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। एक बात तो बताओ, ये एहसन मियाँ की दुल्हन का वापस आने का इरादा नहीं है, या सारी जिंदगी मैके में ही बैठी रहेगी? इसका मतलब है कि कुलसुम आपा को रिमशा भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अरे तुम क्या सोचने बैठ गई? बस वो ऐसे ही, कुछ नहीं। अरे मुझे लगा कि रमशा का नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद ना आ गया हो, कि रमशा मैके ना गई हो, बल्कि घर का सफाया करके रफू चक्कर हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है कुलसुम आपा, आप क्यों हमेशा बात की खाल निकालने बैठ जाती हैं? मैंने आपसे कहा मेरी अम्मी घर में मौजूद नहीं है, और मुझे नहीं पता वो कब तक आएंगी। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी दुखती रग पर मैंने पैर रख दिया है। अरे मैं तो नजमा बेगम से मिलने आई थी। अरे एहसन मियाँ के हिसाब से लड़की बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा नजमा बेगम को दिखा दूं। अब ये भी नहीं कि एहसन मियाँ सारी जिंदगी रमशा की याद में बांसुरी बजाते रहेंगे, शादी तो करेंगे ना। अरे तुम तो ऐसे भरी बैठी हो जैसे मैंने तुम्हारी बीच सिखा ली है। नहीं नहीं, बस वो ऐसे ही। आई एम सॉरी। अरे नजमा बेगम आएंगी या मुझे तुमसे ही बात करना पड़ेगी? जी आप मुझे बता दें, मैं अम्मी को बता दूंगी। लड़की बहुत अच्छी है, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें। अरे मुल्तान के रहने वाले हैं जिम्मेदार लोग, लड़की को जहेज भी बहुत देंगे, अच्छे खाते पीते लोग हैं। तो मैंने सोचा कि उसकी जोड़ी ना एहसन मियाँ के साथ बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तूने ना लड़का कमारा चाहिए। अरे वो बात भी छुप जाएगी, एहसन मियाँ की पहली शादी तो हम छुपा लेंगे, औलाद तो है नहीं, उन्हें क्या पता चलेगा? ऐसा ही करके आपने मेरी भी शादी करवाई थी ना। सच को छुपाकर आपने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद करने चली हैं आप। खड़ी हो यहाँ से, निकले मेरे घर से बाहर अभी इसी वक्त। मैं 2 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकले आप। सच की तो बात करना ही ना बीबी, अगर सच की बात है ना तो अरसलान की हद तक तो सही है, और तुम्हारा सच अगर खुल जाता तो तुम्हारे मुंह पर तो कोई थूकता भी ना। मुझसे करने लगी है सच की बात, शक्ल देखिए अपनी। हाँ, दिमाग देखो इन लोगों के क्या है।